नमस्कार और आप देख रहे हैं गूंज उठी रणभेरी और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। हम बात करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सत्याग्रह पर बैठे शिक्षकों की। वो शिक्षक जो 2 तारीख से बैठे हुए हैं और आज 19वां दिन है। आपको बता दें कि ये प्रोफेसर, ये शिक्षक त्यौहार को त्यौहार नहीं समझे हैं। अब भला क्यों समझेंगे? त्यौहार तब मज़ा आता है जब पॉकेट में पैसा होता है, और जब पैसा नहीं होता है तो हर चीज़ फीकी लगती है। ऐसे में कि आपको बता दें कि आज 19 दिन हो चुका है और 18 दिन में महाभारत भी खत्म हो चुका था, लेकिन यह सत्याग्रह निरंतर आगे बढ़ने का नाम ही ले रहा है। और आपको ये भी बता दें कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति तमाम बातें कही, लेकिन अपनी बातों से नकर गए। ऐसे में हम बात करेंगे शिक्षकों से कि अभी वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि यह एक लोगों की लड़ाई नहीं है, ये 78 लोगों की लड़ाई है। ऐसे में बारिश हो, ठंडी पड़ रही है, फिर भी ये लोग निरंतर धरने पे बैठे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं कि ये अभी तक का जो 2 तारीख से लेकर आज 20 तारीख है, और आपको बता दें कि आज छठ का पर्व है और सभी लोग अब पर्व मना रहे हैं। हर लोगों का एक आस्था होता है, आस्था से जुड़े होते हैं। उसके देखते हुए ये लोग भी अपने परिवार को छोड़कर सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि भारी भीड़ बनी हुई है और इन लोगों के हाथों में वेतन भुगतान जल्द करें, विभिन्न प्रकार के पोस्टर लगे हुए हैं। ऐसे में हम बात करेंगे कि ये अभी तक कुलपति से क्या बात हुई है और अभी क्या सामने निर्णय आया है। जी, अपना परिचय दें। डॉक्टर मानिक चंद पांडे, एनटीपीसी कैंपस शक्तिनगर। जी, किस तरीके से अभी आप लोगों का सत्याग्रह चल रहा है? बिल्कुल, हम लोग सत्याग्रह का जो मूल आत्मा है उसी के अनुसार हम लोग चला रहे हैं। इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। क्या कुलपति जी से बात हुई, क्या सामने आई बातें? कुलपति जी से 12 नवंबर को बात हुई थी, धनतेरस के दिन, और कुलपति जी ने जो कुछ बातें हुई उसको उन्होंने स्वीकार किया। बातें सकारात्मक थी। उन्होंने ये कहा कि चूँकि अवकाश हो गया है 3 दिन का, तो 17 को जब विश्वविद्यालय खुलेगा तो हेड, डीन, डायरेक्टर की मीटिंग बुला करके बात करूँगा, उसके बाद आप लोगों का कर दूँगा। ये क्यों निरस्त कर दिया गया जो बैठक थी? ये बैठक निरस्त की गई, ये तो कुलपति जी बताएंगे, क्योंकि उन्होंने ही, हम 3 लोग गए थे, मैं गया था, शत्रुघ्न प्रसाद जी गए थे, डॉक्टर गोपाल यादव जी गए थे, और पूर्वांचल विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ के जो है अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह जी थे, और महामंत्री राहुल सिंह थे। तो ये सारे लोग थे और उन्हीं की मध्यस्थता में ये बात हुई थी। बड़े सकारात्मक ढंग से बात हुई थी। कुलपति जी ने जो भी सवाल किया उसका हम लोगों ने जवाब दिया, लेकिन जो हमने सवाल किया उसका जवाब वो नहीं दे पाए। जैसे मैंने कहा, ये कहे कि रिव्यू के लिए, तो मैं कहा ये तो पहले हो जाना चाहिए था, और कहे कि 30 जून को ख़त्म हो गया, तो हम कहे आपने नोटिस क्यों नहीं दिया? इस पर कुछ जवाब नहीं दे पाए। फिर मैंने कहा कि उसी के दौरान हम लोग क्वारंटाइन करके आपका एग्जामिनेशन ड्यूटी किए, मूल्यांकन किए, इंटरनल एक्सटर्नल का रोल अदा किया, फिर भी हम लोग की सैलरी क्यों नहीं मिली? तो उन्होंने कहा कि जो है इसका हम पैसा देते हैं। तो मैंने बोला कि जब आप बीएचयू में थे तो उस समय एक सर्कुलर निकला था, आप थे उस समय, कि इन्विजिलेशन इज़ द पार्ट ऑफ टीचिंग, तो इसको आप इस तरह से नहीं कह सकते। उस पर वो चुप हो गए, जवाब नहीं दिए। तो मिला जुला करके सब कुछ पॉजिटिव रहा। और ये हम लोग को आशा थी कि हम लोग दिवाली तो नहीं मनाए, लेकिन दिवाली के बाद जो छठ का अवसर आएगा तो हम खुशी खुशी मनाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर उसके बाद हम लोग जो है 16-17 तारीख को उनके पास मिलने के लिए गए थे, 18 को, कि क्या हुआ सर? तो हम लोग बैठे थे, ये हुआ कि 3 बजे हम लोगों से मिलेंगे, लेकिन उसी दौरान चीफ प्रोक्टर प्रोफेसर संतोष गुप्ता आ गए, वो हम लोग से बात किए। 3 बजे मिलने का समय था। फिर उन्होंने कहा कि जो है इसमें कोर्ट वाले लोग कौन कौन है? तो हम बोले हम हैं सर। तो कहे कि कोर्ट वालों से नहीं मिलेंगे, जबकि हम लोग का कोर्ट में कोई मामला नहीं है, लोग ओपिनियन लिया गया है, हम लोगों का मुकदमा रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसी तरह की चीज़ें चल रही हैं। अब बड़े लोग हैं, बड़ी बातें हैं, और वादा करके मुकर रहे हैं, तो क्या कहा जा सकता है? ये तो कुलपति जी हमारे श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, मुखिया हैं,
और ये शताब्दी वर्ष में इस ढंग की जो चीज़ें चल रही है, इससे हम लोग खुश नहीं हैं। वी आर नॉट हैप्पी एनीबॉडी। बट प्रॉब्लम ये है कि जाए तो जाए कहाँ, अपना आदमी सुन नहीं रहा है। जिसको हमारा रक्षक होना चाहिए वो भक्षक की भूमिका अदा कर रहा है, तो हम क्या करें? मारे बगैर रोए न दे। आप अन्याय भी करोगे, हमको अपना ये करने भी नहीं दोगे, ऐसा कैसे होगा? यही जो है बात है। जी मैम, अपना परिचय दे दें। मैं डॉक्टर अपर्णा त्रिपाठी 2009 से काशी विद्यापीठ की सेवा कर रही हूँ और इधर भी जुलाई के बाद से हम लोग का 4 महीने का वेतन नहीं दिया गया। लगातार सारी सेवाएं ली हैं। कुलपति महोदय में हम लोगों की बड़ी आस्था भी है, एक तरीके से हमारे गार्जियन हैं वो, तो उनसे व्यक्तिगत कोई शिकायत नहीं है। बट हाँ, सर ने इधर बीच हम लोग का ध्यान देना छोड़ दिया है, ये थोड़ी सी हमारी शिकायत है। आज छठ का पर्व है, सभी लोग पर्व मना रहे हैं और आप लोग सत्याग्रह पर बैठे हैं। हाँ, इस पे क्या कहें? हमारी तो दिवाली भी फीकी गई है, दशहरा भी फीका गया है और ये तीसरा त्यौहार है छठ का था, जो कि हम लोगों ने सोचा था कि इसमें हम लोग कुछ अच्छा करेंगे। हो सकता है कुलपति जी हम लोगों के घर में भी खुशियाँ भेजेंगे, लेकिन आज भी हम लोग जो है असंतुष्ट हैं और यहाँ बैठे हैं और अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज महिला होकर के मैं यहाँ पर हूँ, तो आप सोच सकते हैं कि घर में क्या स्थिति होगी। तो आपने देखा कि ये लोग अपने बच्चे को अपने घर छोड़कर बैठे हुए हैं सत्याग्रह पे। आपको बता दें कि किसी की एक दिन की सैलरी अगर नहीं मिलती है तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये मामला 4 महीने का है। सबसे जटिल समस्या है कि 4 महीने की सैलरी जब किसी को नहीं मिलती है तो उसकी स्थिति क्या होती है। हर लोग रोड पे आ जाता है। आप देखते रहिए रणभेड़ी न्यूज़। नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए रणभेड़ी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।